हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था। ठीक है, अभी हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या होता है? y इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ डिफाइन हो गई। यहाँ पे a का वैल्यू जो है, एक तो 0 से 1 होगा। ठीक है, दूसरा a इज ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब दो कंडीशंस यहाँ पे मुझे यूज करना है। ठीक है, यदि 0 से 1 होगा, यदि 0 से 1 होगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? 0 से 1 होगा तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू लॉग ए ऑफ एक्स, वेयर 0 to a to 1। ठीक है, ए का जो यहाँ पे दायरा है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यदि ए इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू लॉग ए ऑफ एक्स, ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी ए के वैल्यू पे लॉग का वैल्यू कैसे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको समझो। पहले पहले तो ग्राफ समझ लो। जैसे कि यदि हम लोग एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो लॉग 1 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। बेस कुछ भी हो, रेस्पेक्टिव ऑफ बेस, ठीक है, वो हमेशा 0 रहेगा। तो 1 0 तो एक पॉइंट मुझे मिल गया, तो दोनों ग्राफ बनाने के लिए एक पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अभी क्या बोलना चाहिए कि 0 से 1 के बीच में यदि एक्स का वैल्यू रहेगा, जहाँ पे बेस यदि 0 से, जो लॉग का बेस ए है, ये लॉग का बेस ए, ये 0 से 1 के बीच में यदि रह रहा है, तो जैसे एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो वाई का वैल्यू काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो जैसे कि देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ ए का वैल्यू, मैं लेता हूँ सपोजेज 0.1। ठीक है, और एक्स का वैल्यू ले लेता हूँ 0.01। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 इसको लिख सकते हो, इसको 10⁻⁻2 लिख सकते हो। ठीक है, यदि एक्स का वैल्यू 0.001 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे घटाते जा रहा हूँ। ठीक है, ए का वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखा है। तो अब देखो, ध्यान देना यहाँ पे कि लॉग ए ऑफ एक्स, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको बेस ई में कन्वर्ट कर सकते हो। बेस ई यदि कन्वर्ट होगा तो ln x/ln एक ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना कि एक्स का वैल्यू जो है, मैंने पहले ये लेता हूँ, तो ln, ठीक है, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई ln, ए का वैल्यू मैंने एक फिक्स कर दिया 10⁻⁻1। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। पॉजिटिव 2 आ रहा है, देख रहे हो कितना छोटा वैल्यू हमने रखा तो 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना
यदि 10⁻³ रखता हूँ तो इसी एक्सप्रेशन से देखना, इसी से, यहीं से हम लोग यूज करके ln x का वैल्यू अभी मैं क्या किया, -10⁻³ किया, ठीक है, और ln 10⁻⁻1 किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -3 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ से मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू रिड्यूस करते जा रहे हो, क्योंकि 10⁻² इज ग्रेटर देन 10⁻3, जैसे रिड्यूस करते जा रहा हूँ वैल्यू क्या उसका इंक्रीज होते जा रहा है ना। अरे बात समझ में, तो बस यही फंडा है, इसका यूज करके मैंने इस चीज़ को, ग्राफ को बनाया है। बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सब चीज़ याद नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि बस इसका ग्राफ यदि ए का वैल्यू 0 से 1 रहेगा तो इस तरीके से बनेगा, और यदि ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 के लिए भी आप 10⁻1 का एग्जाम्पल लेकर के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे कि 0 से 1 के बेस यदि आप 0 से मतलब ग्रेटर देन 1 लेते हैं, जैसे कि सपोज कोई एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं आप, जो कि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे कि ई आप रख लो, सिंपली ई रख लो ना, ln ई, ठीक है। तो ई का वैल्यू आप फिक्स कर दो, बाकी उसके वैल्यू पे जो बाकी जो एक्स का वैल्यू आप उसके बेस पे चेंज करते जाओ, तो देखोगे कि आप यहाँ से 0 से 1 के बीच में जो एक्स का वैल्यू रख रहे हो वो निगेटिव आएगा, और जो ग्रेटर देन 1 वैल्यू रख रहे हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन भी फिनिश हुआ, ठीक है। अभी चले फंक्शन का जो कुछ अलजबरा होता है वो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के इस फंक्शन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने के बारे में बताऊंगा, आईआईटी का क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंट आपके आईआईटी के एग्जाम में आए हुए हैं, आपको लगेगा कि मतलब ये सब तो मैं खुद ही जानता हूँ, मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। बट उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन रेंज वगैरह ये सब निकालने का प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तभी आप क्विकली इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अलजेब्रा फंक्शन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अलजेब्रा फंक्शन में कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो कि फंक्शन एफ प्लस जी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यदि रखते हैं तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एफ मल्टीप्लाइड बाई जी है, एक्स है, तो इसको हम लोग एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है चीज़। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके अलावा क्या आपका बच रहा है, जैसे कि एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है, तो इसको आप एफ एक्स बाई जी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है कि जी एक्स जीरो हो जाएगा तो रेंग नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अलजेब्रा फंक्शन है, और क्या मतलब उसके अलावा आप के एफ एक्स है, तो इसको आप के बाहर निकाल सकते हो, के मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा हुआ, ठीक है। तो ये सब वेरी सिंपल चीज़ है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं, जैसे सिंपल है कि मतलब 3+2 इक्वल टू कैसे आप ऐड करते, बस वही काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन का जो चैप्टर था वो आपका फिनिश हो गया, ठीक है। फिनिश ही हूँ इन द सेंस कि मतलब इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ाना, अभी 12th क्लास का चीज़ें भी मैं आपको इसमें ऐड करूँगा, जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको निकालने के लिए बताऊंगा। बट उसको पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, लिमिट आना चाहिए, है ना, लिमिट आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए मोटा मोटी, ठीक है। तो पहले लिमिट पढ़ लेंगे तो फिर आपको जो कंटिन्यूटी फंक्शन है उस चीज़ को आप समझ पाएंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ के लिए भी आपको लिमिट आना चाहिए, फंक्शंस का प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।